और इस बीच मौसम की जानकारी आपको दे देते हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है और बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिली। भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव हो गया, कई जगहों पर पानी में गाड़ियां डूबी नजर आई। दिल्ली में जगह जगह जाम लग गया है और इस बारिश के चलते रफ्तार पर तो ब्रेक लगी ही है, साथ ही साथ गाड़ियों पर भी ब्रेक लग गई है, क्योंकि तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं सड़कें लबालब पानी से भर चुकी है। समंदर जैसी ये सड़कें नजर आ रही है। एक बारिश ने सिस्टम के दावों की पोल खोल दी है। अब सोचिए अभी ये हाल है तो मानसून में क्या हाल होगा। सड़कों पर पानी है और हर साल की यही कहानी है। बारिश के ट्रेलर ने सभी दावों की पोल खोल दी है, चाहे एमसीडी के दावे हो या पीडब्ल्यूडी के दावे हो। बारिश के चलते ये जलभराव हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि देखिए पानी इतना ज़्यादा भर गया है कि आधी गाड़ी पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया है। भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव हुआ है, कई जगहों पर पानी में गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं, जो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली में जगह जगह जाम लगा हुआ है। पहले प्रचंड गर्मी थी और अब बरसात का ये मौसम, गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन सिस्टम की खामियों की वजह से आम जनता को कभी राहत नहीं मिल सकती है। देश की राजधानी दिल्ली का हाल 2 दिन के बारिश में ही बेहाल हो गया है। कई जगहों पर सड़कों और मोहल्लों में पानी भर गया है, जबकि अभी देखिए 2 दिन की बारिश हुई है, पूरा मानसून अभी बाकी है। और एनसीआर में भी हाल कमोबेश इसी तरह का नजर आया है। हमने आपको नोएडा की भी तस्वीरें दिखाई, गाजियाबाद की भी तस्वीरें दिखाई ही है लगातार। दिल्ली वासियों को अब चिंता सताने लगी है कि आगे और कितनी परेशानी होगी। दिल्ली के बाजारों को बहुत नुकसान होता है। ऐसे में मार्केटों में खराब सीवर व्यवस्था की वजह से कई फीट पानी भर जाता है, कई जगहों पर दुकानों में पानी भर जाता है, सामान काफ़ी खराब हो जाता है। 2 दिन में यह हाल है बारिश का और कई जगहों पर घुटने तक पानी भर गया है, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। राजधानी में विधायी हक के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन 2 दिन की बारिश के बाद हालात इतने बदतर हुए तो जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। कमाल देखिए, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान के लिए दिल्ली का दिल कहा जाता है कनॉट प्लेस, उसके भी खान मार्केट और कनॉट प्लेस जैसे एरियाज़ में तरबतर पानी से भरा हुआ एरिया नज़र आ रहा है। तस्वीरें देख लीजिए आप, ये गाड़ी आधी पानी में, आधी से ज़्यादा, इवन आप समझिए 80% पानी में डूबी हुई है। स्थिति समझिए आपकी अभी पानी की निकासी को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई है और ड्रेनेज सिस्टम पूरा का पूरा कोलैप्स नजर आ रहा है। वाटर लॉगिंग की ये तस्वीरें देख लीजिए आप। हालात बद से बदतर होने में देर नहीं लगेगी अगर कुछ दिन और इसी तरीके से बदरा बरसेंगे। एक आंकड़े के मुताबिक अगर हम आपको जानकारी दें तो जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश झेल भी नहीं सकता है, और इसी वजह से 155 मिलीमीटर बारिश से पूरे दिल्ली में सैलाब जैसा मंजर छा जाता है। ऐसे में जानना ज़रूरी है कि जो सिविक एजेंसियां हैं उनका कोई विजन है भी या नहीं है, और कहां शहरी प्लानिंग में कमी रह रही है, उसको लेकर जवाब देने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेने वाला ही नहीं है। बहरहाल अभी क्योंकि अब दिल्ली में विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो जवाबदेही उनकी ही बनती है। ल्यूटियंस दिल्ली और सेंट्रल जोन का ये ड्रेनेज सिस्टम आज से इसका ये हाल नहीं है, ब्रिटिश कालीन यही हाल है। कम बारिश होने पर पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, जल बोर्ड और फ्लड विभाग जून जुलाई के आसपास नाले साफ करवाते हैं और मानसून की तैयारियां करते हैं, लेकिन इधर बारिश का पैटर्न अब बहुत तेज़ी से बदला है। अब मानसूनी ही नहीं, गर्मी सर्दी के मौसम में भी बारिश होने लगी है और भयंकर जलजमाव दिल्ली को प्रभावित करने लगा है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। ये ल्यूटियन जोन है, ये आप समझिए दिल्ली का दिल कहा जाता है ये जोन। शांति पथ, मिंटो रोड, ITO, अफ्रीका एवेन्यू, ये ल्यूटियन जोन में आता है। ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर VIPs रहते हैं, जहाँ पर आपके देश के चुने हुए सांसद रहते हैं। वहाँ का ये हाल है, आप समझिए। बाकी की जो दिल्ली है ये नई दिल्ली का हाल है। पूर्वी दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वहाँ पर क्या हाल होगा। फिलहाल ये तस्वीरें ल्यूटियन जोन की आप देख रहे हैं, और इसी तरह से ड्रेनेज सिस्टम हमेशा से यहाँ कोलैप्स नजर आया है।
तो देखिए जैसा कि हम बता ही रहे थे कि अब बारिश का थोड़ा सा पैटर्न भी बदला है। अब सर्दियों में भी बारिश होती है, गर्मियों में भी होती है और मानसूनी सीजन में तो बारिश होती ही है। अब ये बदले बारिश के पैटर्न से गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, चंडीगढ़, नॉर्थ इंडिया के सारे क्षेत्रों के नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और आधारभूत ढांचे जो होते हैं वो भरभरा जाते हैं। शहरी मामलों के जानकार भी यही कहते हैं कि दिल्ली के सीवरेज और पाइपलाइन की मोटाई कहीं ज्यादा है या काफी ज्यादा पानी जो है वो भरा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो कम्यूटर्स है उनको कितनी परेशानी हो रही है वो आपको साफ तस्वीरों में जी न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को पैदल अपने चप्पल जो है वो उतार कर यहाँ रोड जो है वो क्रॉस करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जितने भी ड्रेन्स वगैरह थे यहाँ के सब जाम हो चुके हैं और उसके बाद से आप देख रहे हैं सिर्फ आपको बता दें 4:55 से ये बारिश शुरू हुई थी और सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही आप देखिए किस तरीके से जो ये बारिश है उसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब देखने को मिल रही है। देखिए कम्यूटर्स की जो गाड़ियां हैं वो खराब हो जा रही है इस पूरे जल जमाव के चक्कर में और कैसे हाथों से गाड़ी को खींचकर यहाँ से ले जाने की नौबत जो है वो देखने को मिल रही है। और ये सिर्फ इस बार की नहीं बल्कि हर साल की ये तस्वीर होती है। दिल्ली में थोड़ी सी बारिश होती है और उसके बाद आप देखिए हालात किस तरीके के हो जाते हैं कि आप देखिए जो सड़क है, जो दूसरी तरफ की सड़क है यहाँ पर आप देखिए वहाँ पर गाड़ियां जो है वो फंसने लगी है। जो ऑटो है आप देख सकते हैं बीच सड़क पर कहीं ना कहीं रुक गया है और साथ ही साथ दूसरी तरफ पानी भी काफी ज्यादा जमा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जितनी भी ट्रैफिक है उसकी समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। 9 बजे जब पीक आवर आएगा तो फिर किस तरीके की समस्या हो रही है, समस्या और भी बढ़ती चली जाएगी। जब लोग अपने दफ्तर के लिए बाहर निकलेंगे तो फिर हमारी सहयोगी अनुष्का आपको तस्वीरें दिखा रही थी, दिल्ली की तस्वीरें दिखा रही थी जहां देखिए किस तरह सड़कें लबालब पानी से भरी हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अभी तो आप समझिए सुबह का वक्त है और जैसे जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि जब पीक आवर आएगा, जब रश आवर आएगा तो उस दौरान देखिए क्या स्थिति होगी। सुबह के वक्त तो वैसे भी ट्रैफिक कम होता है, लेकिन जब पीक आवर और रश आवर्स आते हैं उस वक्त दिल्ली में अमूमन बिना बारिश के भी ट्रैफिक भरमार मात्रा में देखा जाता है। तो आप समझिए कि जब रफ्तार पर इस तरह से ब्रेक लगेगा तो कितने किलोमीटर लंबा जाम लग जाएगा। इसलिए आप लोगों के लिए भी ये समझना ज़रूरी है कि अगर बाहर स्थिति इस तरह की हो रखी है तो अगर आपको 1 घंटा लगता है कहीं जाने में तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर अपने घर से निकलिएगा, क्योंकि पहुंचने में देरी हो सकती है। तो फिलहाल देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें जहाँ पर ओवरफ्लो हो रही है सड़कें, क्योंकि देखिए ड्रेनेज सिस्टम इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार ने किस तरह से मेंटेन किया है। शहरी प्लानिंग में जो विजन है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। दावे तो सबकी तरफ से किए जाते हैं, लेकिन सरकार किसी भी पार्टी की आए जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। अब आप समझिए ये जो दिल्ली में जल जमाव होता है इसका क्या कारण होता है। पानी आउटफ्लो के लिए इंतज़ाम उस वक्त की जनसंख्या के हिसाब से किया था और अब देखिए जनसंख्या बढ़ गई है यहाँ पर, लेकिन अभी भी ढांचा उसी पर निर्भर है, तो वो प्रभावित तो कहीं ना कहीं होगा ही। ये जल संकट के वक्त भी देखा जा रहा था कि जब करार किया गया था उस वक्त के हिसाब से कितना पानी देना ये करार किया गया, लेकिन अब जनसंख्या बढ़ गई है तो उसके हिसाब से करार को आगे मॉडिफाई ही नहीं किया गया। दो तस्वीरें देख लीजिए आप, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की सड़कों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली का नया नवेला कर्तव्य पथ भी आपको दिखाएंगे, सेंट्रल वर्ड्स भी आपको दिखाएंगे जहां पर पानी से लबालब वो भरे हुए हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें देख लीजिए आप, दिल्ली के नई दिल्ली इलाके की ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर देखिए गाड़ियां रुक गई है, कुछ लोगों की गाड़ियां खराब हो गई है। और मोतीबाग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नई दिल्ली के अंदर ही मोतीबाग का इलाका आता है, न्यू मोतीबाग भी और साउथ मोतीबाग भी, और वो भी पॉश एरियाज में शुमार होता है। और ऐसे में देखिए मोतीबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ द्वारका की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ देखिए एक चीज़ कॉमन है और वो चीज़ ये है कि बारिश होने से आम जनता की परेशानियां अब बढ़ गई है। तो आप इस चीज़ को ज़रा समझिए कि अगर आज स्थिति बाहर इस तरह की है तो आपको थोड़ा और सतर्क होकर चलना है और वक्त थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलना है ताकि आप अपने गंतव्य स्थान
पर पहुंचने में आपको देरी ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए, और ये जो मोती बाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मेट्रो स्टेशन के नीचे जब थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है, इस तरह की तस्वीरें हर साल देखने को मिलती है। हालांकि दावे तो बहुत किए जाते हैं प्रदेश सरकारों की तरफ से, एमसीडी की तरफ से, कि ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स ना हो उसके लिए तैयारी की जा रही है। लेकिन अब देखिए, ये कर्तव्य पथ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। ये दिल्ली का ल्यूटियन जोन, जहां की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि वहां पर ड्रेनेज सिस्टम का क्या हाल है। वहां भी वाटर लॉगिंग इसी तरीके से देखी जा रही है। और मोती बाग की तस्वीरें तो आपने देख ही ली है। रात से बारिश हो रही है और बारिश से जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि लगातार दिल्ली में बारिश होगी और उसकी भविष्यवाणी सत्य होती नजर आई है। लेकिन मैं सागरपुर की कॉलोनी में हूं और मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से कॉलोनियों में जो है लबालब हो गई है पानी से और लोग निकलने शुरू हो रहे हैं। सुबह का वक्त है, ड्यूटी पे सब जा रहे हैं छतरी लगाकर, लेकिन समस्या का दो चार जो है लोगों को करना पड़ रहा है। और सुबह से ही देर रात से बारिश हो रही है रुक रुक कर, लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉलोनियों में लाख दावे किए गए थे दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली नगर निगम के द्वारा, कि कॉलोनी में कहीं पर भी जल भराव नहीं होगा बारिश का, लेकिन जिस तरीके से पानी जो है कॉलोनियों में जमा हो गया, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की भी पोल खोलकर इस बारिश ने रख दी है कि कहीं पर भी जो सफाई के दावे किए गए थे वो खोखले नजर आ रहे हैं। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली। सागरपुर की तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे थे कि वहां पर क्या हाल है, और वैसे ही हाल देखिए पूरी दिल्ली में आज देखने को मिल रहा है। दिल्ली का जो नया नवेला कर्तव्य पथ है, वहां की भी तस्वीरें आपने देखी है कि किस तरह से वहां पर पानी ओवरफ्लो कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद, पूरे एनसीआर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर जगह स्थिति एक ही तरह की नजर आ रही है। एनसीआर में भी कमोबेश उसी तरह की स्थिति है, जहां पर जल भराव हो गया है और इस वजह से लोग फंस गए हैं। और साथ ही साथ देखिए, आपको ये भी बता देते हैं कि बारिश के पानी से यमुना ओवरफ्लो हो जाती है तो उससे जुड़ने वाले जो नाले होते हैं वो बैकफ्लो करते हैं, और इस आउटफ्लो से बचने के लिए सिस्टम को बदलना था। और वो दावा भी किया गया था, वादा भी किया गया था, लेकिन ऐसा जमीन पर होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। एक बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनाना था, लेकिन वो बड़ा ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं बन पाया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, वाटर के एवैक्यूएशन के लिए अलग से एक प्लान होना चाहिए था। ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कहते हैं, ये भी कई बार कहा गया है, लेकिन एजेंसीज इस पर ध्यान नहीं देती हैं। जबकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से अपने सिस्टम को भी चेंज करना चाहिए, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से नोएडा के कई हिस्सों में जल भराव देखने को मिल रहा है। और नोएडा में भी ये वाटर लॉगिंग की समस्या से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। नोएडा सेक्टर 95 की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में जल भराव देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें नोएडा सेक्टर 95 की आप देख रहे हैं, जहां पर वाटर लॉगिंग की वजह से स्थिति देखिए क्या बनी हुई है। लोगों की गाड़ियां फंस गई हैं, पानी के बीच में धक्का मारते हुए अपनी गाड़ी को नजर आ रहे हैं, बंद पड़ गई है। अब आधी गाड़ी पानी में डूबेगी तो बंद ही पड़ेगी।